Good morning students. Today I will teach you your first chapter what, when, where and how. In previous video we read about that where did people live in India, and today's our topic is that sources of history. How many type of sources of history? There are two types of sources of history. First literary sources and second archaeological sources. Okay, literary sources. ये जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं इट इज रिटन रिकॉर्ड, एंड जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो रिटन रिकॉर्ड होते हैं और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो नॉन रिटन रिकॉर्ड होते हैं. ओके, लिटरेरी सोर्सेज all written records of the past. Most of the available literary sources are hand written documents. Okay, जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं पास्ट के, जिसको हम पढ़ के पास्ट के बारे में जान सकते हैं. लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो नॉन रिटन होते हैं. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट लिटरेरी सोर्सेज. ओके, the literary sources have proved very useful for the study of history in their own way. जो literary sources है वो बहुत प्रूफ हुआ है, मतलब बहुत ही जो अपने तरीके से मतलब क्या है हिस्ट्री के अध्ययन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रूफ हुआ है. ठीक है, इसको पढ़िए, मतलब हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिल सकती है, बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल सकता है कि हिस्ट्री में मतलब पास्ट टाइम में क्या हुआ था और कैसे हुआ था. द लिटरेरी सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. मतलब इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट होता है सेक्युलर लिटरेचर एंड सेकंड होता है रिलीजियस लिटरेचर. ओके, लिटरेचर नॉट कनेक्ट विथ रिलीजन इज कॉल्ड सेक्युलर लिटरेचर. सेक्युलर लिटरेचर कौन सा होता है? जो रिलीजन से कनेक्ट नहीं होता. और जो रिलीजियस लिटरेचर होता है वो किससे कनेक्ट होता है? जो रिलीजियस से कनेक्ट होता है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं रिलीजियस लिटरेचर के एग्जाम्पल कौन से हो गए? जस्ट लाइक वेदास. और जो सेक्युलर लिटरेचर होते हैं इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? जस्ट लाइक कौटिल्य एंड अर्थशास्त्र. ये है वो धर्म से रिलेटेड नहीं होते और ये जो होते हैं वो धर्म से रिलेटेड होते हैं. सो लेट्स रीड अबाउट रिलीजियस लिटरेचर. द रिलीजियस बुक्स ऑफ द हिंदूज लाइक वेदास, ब्रह्मास एंड उपनिषद, रामायण एंड महाभारत और पुराण. ये क्या है? ये जो हिंदूज होते हैं उनकी धार्मिक बुक होती है. ठीक है, और बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनकी धार्मिक बुक कौन सी होती है? जैसे त्रिपिटक और जातक. ठीक है, द वेदास टेल अस ए लॉट ऑफ द लाइफ, द वेदास टेल अस ए लॉट अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द आर्यस. जो वेदास होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमें किसके बारे में बताता है? आर्यस की लाइफ के बारे में बताता है. ओके, और उनके जो कल्चर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बताता है. द रामायण एंड द महाभारत टू ग्रेट एपिक्स ऑफ हिंदूज. जो रामायण और महाभारत है वो क्या है? वो ग्रेट एपिक्स है और वो हमें किसके बारे में बताता है? गिव अस गुड डील ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द आर्यस. ये हमें आर्यस की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताता है. एंड देखो द 18th पुराण, और जो पुराण्स हैं वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? जो रूलर्स होते थे उनके बारे में हमें जानकारी देता है. एंड द त्रिपिटक एंड जातक ऑफ द बुद्धिस्ट एंड अंगास ऑफ द जैन रिफरेंस द सोसाइटी एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दोज डेज. जो बुद्धिस्ट की जो बुक थी त्रिपिटक और जातक, और जो जैन लोग थे उनकी बुक थी अंगास, वो हमें उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है. और मतलब वो सोसाइटी किस तरीके थी, किस तरीके के वहाँ के लोग थे उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं. ये तो था रिलीजियस लिटरेचर. ये किससे रिलेटेड थे? ये धर्म से रिलेटेड थे. फिर टर्न आती है सेक्युलर लिटरेचर. जो सेक्युलर लिटरेचर कौन से होते हैं? जो धर्म से रिलेटेड नहीं होते हैं, मतलब लिटरेचर नॉट कनेक्ट विद दी रिलीजियस. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट इट. The Arthashastra by Kautilya gives us information about Maurya administration and the contemporary society. जो अर्थशास्त्र जो बुक है जो किसने राइट की थी? कौटिल्य ने राइट की थी. ठीक है, वो हमें किसके बारे में बताता है? मौर्यास के बारे में बताता है. उनकी जो
कंटेम्प्रेरी सोसाइटी होती है हमें उसके बारे में बताता है, ठीक है। एंड दी मुद्र रक्षा, मुद्र रक्षा भी एक बुक थी जो किसने लिखी थी, विशाखा दत्त ने लिखी थी, जो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, मौर्यास के बारे में, ठीक है। एंड फिर थी अबुल फजल्स अकबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल ने राइट की थी, जो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में, हर्ष के बारे में, जो एक शासक था उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर थी राज तरंगिनी, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जो किसकी हिस्ट्री को बताता है, हमें कश्मीर की हिस्ट्री को बताता है, वो किस टाइम को डिस्क्राइब करता है, हमें 12th सेंचुरी के बारे में बताता है। और कालिदास के ड्रामास थे जैसे शकुंतला, मेघदूत, ठीक है, वो हमें वहाँ की सोशल लाइफ के बारे में बताता है, ओके। फिर नेक्स्ट टर्न आती है ट्रैवलर्स अकाउंट, जो किस में आते हैं, जो लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं, ट्रैवलर्स अकाउंट। इसमें क्या होता है, जितने भी मतलब हमारे यहाँ पे जो ट्रैवलर्स आते हैं वो मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करके ले जाते हैं, या यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो छोड़ कर जाते हैं। तो देखो क्या होता है, ए नंबर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जैसे मतलब बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स थे जैसे ग्रीक, रोमन, चाइनीज, तिब्बतन एंड मुस्लिम विजिटेड दिस कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम, इस मतलब यहाँ की कंट्री को टाइम टू टाइम विजिट किया था। एंड लेफ्ट वैल्यूएबल पॉलिटिकल एंड सोशल अकाउंट, और यहाँ पर बहुत ही वैल्यूएबल एंड सोशल जो अकाउंट्स होते हैं वो छोड़ के गए थे। हेरोडोटस इन हिज बुक स्टोरीज सप्लाइज मच इन्फॉर्मेशन, हेरोडोटस की एक बुक थी स्टोरीज, जिसने अपनी बुक में बहुत सारी पॉलिटिकल कनेक्शन, मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, जो इकोनॉमिक कनेक्शन होता है, उसके बारे में उसने उसमें डिस्क्राइब किया है, ओके। ये थे हमारे लिटरेरी सोर्सेज जो रिटन रिकॉर्ड होते हैं, जिसको हमने रिलीजियस, सेक्युलर और ट्रैवलर्स अकाउंट के द्वारा पढ़े हैं। फिर टर्न आती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ओके। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं, ये नॉन रिटन होते हैं, ओके। इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें आते हैं इंस्क्रिप्शंस, इनमें आते हैं इंस्क्रिप्शंस, सेकंड कॉइन्स, एंड थर्ड इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स, एंड फोर्थ आर्टिफैक्ट, ओके। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में कौन कौन से होते हैं, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। सो फर्स्ट लेट्स रीड अबाउट इंस्क्रिप्शन, दैट व्हाट इज इंस्क्रिप्शंस। सो लेट्स रीड इंस्क्रिप्शन। द इंस्क्रिप्शंस engraved on stones, copper and plates। ये इंस्क्रिप्शन किस पे राइट होते थे, प्लेट्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर, ठीक है, और रॉक्स के ऊपर, उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन राइट होते थे। मतलब पत्थरों पे क्या कर दिए जाते थे उस टाइम के, मतलब जितने भी जो इवेंट्स वगैरह होते थे वो पत्थरों पे लिख दिए जाते थे, वो इंस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है। और उनको वो इंस्क्रिप्शन होते हैं और वो क्या करते हैं, मतलब हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे पास्ट के बारे में। देखो द इंस्क्रिप्शन इनक्रेव्ड ऑन स्टोन, ये स्टोन पे इनग्रेव किए जाते हैं, और कॉपर पे और प्लेट्स पे, पिलर्स पे, इन पे इनग्रेव किए जाते हैं, ठीक है। एंड प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट ऑफ एंशिएंट रूलर्स, और एंशिएंट रूलर्स के जो जितने भी इवेंट्स होते हैं वो हमें इनके द्वारा मिल जाते हैं। द रॉक्स एडिक्ट ऑफ अशोका एंड द सांची इंस्क्रिप्शन, the Allahabad pillar inscription, the iron pillar inscription at Madurai in Delhi tell us about important events, administration, the personal qualities of the rulers। मतलब कि जो अशोका की the rock edict of अशोका, जो अशोका के रॉक्स थे, और जो सांची इंस्क्रिप्शंस थे, और जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन थे, उन सबको पढ़ने के बाद में हमें क्या पता चलता है, मतलब वो हमें क्या बताता है, टेल अस अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट्स, हमें इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, और जो पर्सनल क्वालिटीज़ होती है जो रूलर्स की उसके बारे में बताता है, और उस टाइम की जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह होती है, और जो अलग अलग तरीके के जो रूल्स होते हैं और जो
म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं एक दूसरे में, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेकेंड टर्न आती है कॉइन्स। कॉइन्स देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम हैव ऑल्सो बीन फाउंड, मतलब हमें बहुत सारे कॉइन्स ऐसे मिले हैं जो एंशियंट टाइम से बिलोंग करते थे। दे हेल्प इन, These coins are made of gold, silver, copper and other metals। वो coins किससे बने हुए होते थे? वो coins गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के और अदर मेटल्स के बने हुए होते थे। ओके, दे हेल्प इन फिक्सिंग द डेट ऑफ सेवरल डायनेस्टीज। वो सेवरल डायनेस्टीज की जो फिक्स डेट होती थी उसके बारे में हमें बताता था, ठीक है। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन मैनी अदर वेज इन द स्टडी ऑफ इंडो ग्रीक पीरियड इन इंडिया। और मतलब कि वो इंडो ग्रीक, दे ऑल्सो हेल्प इन मैनी अदर वेज, ये हमारी बहुत मतलब अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। सिमिलरली द कॉइन्स इशूड बाय समुद्रगुप्त, मतलब कि उस टाइम पे जो समुद्रगुप्त ने जो अपने कॉइन्स बनाए थे, उस टेल अस दैट ही वाज ए डिवोटी ऑफ विष्णु। वो जो कॉइन्स थे वो हमें क्या बताते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे वो क्या थे? वो डिवोटी ऑफ विष्णु यानी विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ओके, समुद्रगुप्त इज डिपिक्ट ऑन हिज कॉइन्स प्लेइंग वीणा, और मतलब कि उन जो समुद्रगुप्त थे उन कॉइन्स के ऊपर उनका चित्र बनाया गया है वीणा बजाते हुए। ओके, दिस प्रूव ही वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन, और वो जो ड्राइंग थी उनकी वो क्या प्रूफ करती है? वो ये प्रूफ करती है कि वो एक ग्रेट म्यूजिशियंस थे। ओके, कॉइन ऑल्सो टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ द पीरियड, और जो कॉइन्स थे वो उस टाइम के पीरियड्स की जो इकोनॉमिक्स कंडीशन थी उसके बारे में भी हमें बताता है। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड टॉपिक इज अवर दैट मॉन्यूमेंट्स। व्हाट इज मॉन्यूमेंट्स? मॉन्यूमेंट्स, धीरन ऑल बिल्डिंग्स, टेम्पल, प्लेसेस, स्तूपास, केव्स आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो ऑल्ड बिल्डिंग्स थी, जो स्तूपास थे एंड जो केव्स होती है, ऑल टाउन्स होते हैं जिसके बारे में, जो ऑल केव्स होती है, ठीक है, उसको देख के हमारे पास्ट के बारे में जब हमें पता चलता है तो वो मॉन्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। ओके, धीरन ऑल बिल्डिंग्स, टेम्पल, प्लेसेस, स्तूपास, केव्स, ऑल टाउन्स एक्सेट्रा प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर पास्ट हेरिटेज। ओके, ये हमें किसके बारे में बताता है? हमारे पास्ट हेरिटेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट टर्न आती है आर्टिफैक्ट की। आर्टिफैक्ट आर्ट होती है। आर्टिफैक्ट और वर्क ऑफ आर्ट कॉम्प्रिजिंग स्कल्पचर एंड पेंटिंग ऑल्सो हेल्प अस इन फॉर्मिंग एन आइडिया ऑफ द कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ द पास्ट। मतलब आर्टिफैक्ट पेंटिंग्स वगैरह होती है और जो मूर्तियाँ वगैरह होती है वो होती है, ठीक है, और हमें किसके बारे में बताती है? ये लोगों की लाइफ के बारे में बताती है, लोगों की कल्चर्स के बारे में हमें डिस्क्राइब करती है, ठीक है। फिर देखो द इमेज एंड पेंटिंग ऑफ शिव, विष्णु, बुद्ध एंड महावीर एंड स्कल्पचर ऑफ गुप्त पीरियड। द इमेज ऑफ पेंटिंग ऑफ शिवा। अब देखो शिवा की पेंटिंग, विष्णु की पेंटिंग और जो बुद्ध थे उनकी जो पेंटिंग होती है और जो महावीर की पेंटिंग होती है वो हमें रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताती है, और जो स्कल्पचर थे गुप्त पीरियड के वो भी हमें गुप्त रूलर्स के बारे में बताते हैं। ओके, आर्टिफैक्ट क्या होते हैं? जो पेंटिंग्स वगैरह होती थी जिसको देख के हमें पास्ट के बारे में पता चलता था, उनके जो कल्चर्स वगैरह होते थे उनका पता चलता था, वो किस में आते थे? आर्टिफैक्ट में आते थे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। हिस्टोरिकल सोर्सेज की क्या इम्पोर्टेंस थी? तो देखो, इनफैक्ट हिस्टोरिकल सोर्सेज हैव ए ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओवन वे। मतलब कि जो हिस्टोरिकल सोर्सेज थे उनकी अपने वे में एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती थी। क्या इम्पोर्टेंस थी? मतलब उनको देख के हमें हमारे पास्ट के बारे में हमें हमारे पास्ट के बारे में बहुत कुछ ही पता चल जाता था कि पहले के ज़माने में क्या होता था, क्या और कैसे होता था, लोग कैसे थे, वो किस तरीके से राज करते थे, किस तरीके से रहते थे। From them we learn how to different group of people like farmers, merchant, craftsmen, etc., whom we can call ordinary people, lived a different life from the rulers and the kings। मतलब कि लोगों के बारे में बताता है कि लोग
जो लोगों का ग्रुप था कौन कौन सा, जैसे फार्मर्स हो गए, मर्चेंट हो गए, क्राफ्टमैन हो गए एक्सेट्रा, ये उनके बारे में हमें पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करता है। और जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनके बारे में भी हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और बताते हैं कि वो किस तरीके से रूल्स करते थे, रूल्स बनाते थे, किस तरीके से उन रूल्स को फॉलो किया जाता था। और जो उस टाइम जो किंग्स लोग होते थे उनकी जो लाइफ थी वो थोड़ी अलग थी, और जो दूसरे लोग होते थे जो उनकी जो लाइफ थी वो अलग होती थी। द किंग फॉर इंस्टेंस लीड ए लग्जरीज लाइफ इन ए ग्रेट प्लेसेस, जो किंग्स होते थे वो ग्रेट लाइफ जीते थे, और जो फार्मर्स होते थे वो अपने ऑर्डिनरी हाउस में रहते थे। एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेक द बोथ एंड्स मीट, और ऑर्डिनरी भी जैसे वो फार्मर्स का और जो किंग्स का उन दोनों का मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, उनके बीच में रिलेशंस नहीं बन पाते थे। ठीक है, अगेन वेयर द किंग केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ देयर बैटल कॉर्ड्स, again where the king kept a record of their battle cords and people like the farmers did not keep a record of what they did। और जो किंग्स और होते थे वो क्या करते थे, जो अपने रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, जो बैटल्स वगैरह होती थी उनके जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको क्या करते थे, रिटर्न करके लिखते थे। लेकिन जो फार्मर्स लोग होते थे वो क्या करते थे, इन रिकॉर्ड्स को अवेलेबल नहीं रखते थे कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया। द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल एंड द रूलिंग क्लास वर सो डिफरेंट, और जो रूलिंग क्लास थी और जो ऑर्डिनरी पीपल्स की थी वो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा चेंज थी। ठीक है, class were so different that some historian even believe that we have not one past but many past। ठीक है, the lives of ordinary people and ruling class were so different, जो रूलिंग क्लास थी और जो ऑर्डिनरी पीपल थी उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। एंड द रूलिंग क्लास वर सो डिफरेंट, और जो उनका जो स्टेटस था वो उन सब में हमें डिफरेंस नज़र आता है। और जो हिस्टोरियन थे वो ये बिलीव करते थे हमारा सिर्फ एक ही पास्ट नहीं है बल्कि हमारे बहुत सारे पास्ट है। और इन सब चीज़ों को देख के, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के ही हमें किसके बारे में पता चलता है, हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है कि लोग किस तरीके से रहते थे और किस तरीके से वो अपनी लाइफ है वो स्पेंड किया करते थे। ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट, सो नाउ नोट डाउन योर होमवर्क, रीड द चैप्टर and try to find book work and question answer also. Okay, thank you.